आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। एक साथ जहां पूरा देश कोरोना महामारी से जंग लड़ रहा है, तो इसी बीच उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्य ऐसे हैं जहां पर मरीजों की जिंदगी झोला छाप डॉक्टर्स के हाथ में है। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। उन तस्वीरों को देखकर आप खुद देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को बखूबी समझ पाएंगे, जान पाएंगे कि कैसे मरीजों की जान खतरे में है। और प्रशासन की नाक के नीचे से जो ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर ऐसे डॉक्टर्स धड़ल्ले से मरीजों का इलाज करते हैं। हैरानी वाली बात यह है कि सर्दी और जुकाम वाले मरीजों का भी ये डॉक्टर बिना चेकअप के ही इलाज करते हैं। कोरोना से इस जंग में झोला छाप डॉक्टर्स की बड़ी लापरवाही भी सामने आई है और इस लापरवाही का खमियाजा आम जनता को चुकाना पड़ता है, क्योंकि झोला छाप डॉक्टर्स जो बिना किसी टेस्ट के, बिना किसी एहतियात के ऐसे तमाम मरीजों का इलाज कर रहे हैं और उसी का नतीजा होता है जब मरीज सब बेवजह और बेसमय मौत का शिकार हो जाएं। इस बीच कानपुर में एक प्राइवेट अस्पताल का घिनौना चेहरा सामने आया, जहां सुनने और जिसे जानने के बाद आप ऐसे डॉक्टर्स पर से भरोसा पूरी तरह से उठा लेंगे। कानपुर में एक महिला अपने पति की जान बचाने के लिए सब कुछ गंवा देती है, फिर भी अस्पताल में बैठे डॉक्टर की पोशाक में गिद्धों को और पैसा चाहिए होता है। पूरी खबर क्या है, ये रिपोर्ट के जरिए समझिए। भैया हम 6 बीघा खेत बेच के आए, 8 लाख रुपया मद्दो बेच आए हम अपनों के। हॉस्पिटल वाले को दे दे यार। कौन सा अस्पताल है? एक दिन न्यू हॉस्पिटल, न्यू पल्स हॉस्पिटल है भैया मेरे। इंसान अपनों की जान बचाने की खातिर इतना लाचार और मजबूर हो जाता है कि वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। ये महिला कानपुर की है जो अपने पति की जान बचाने के लिए सब कुछ न्योछावर कर देती है। मरीज ले जाओ, तुम अगर रही हो तो रोड पर रही हो, पैसा दो तो इलाज हो। क्या रुपए की डिमांड कर रहे हैं? 30,000 काउंटर के रे, 25,000 की दवा दे और फिर के बाद 10,000 की बाहर की लिख दे और फिर जांच करो, जांच करा 80,000 रुपया को बिल में धंजालो बनाए दे। सत्यप्रकाश की पत्नी ने अपने पति की खातिर सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन भगवान का रूप कहे जाने वाले डॉक्टर मानो पत्थर हो गए हैं। न उनके आंखों में पानी है, न ही शर्म। मदद की आस लगाए सत्यप्रकाश की पत्नी रो रो कर अपने पति के जान की भीख मांग रही है। जो भी जितना भी बन पड़ा उसने अपने पति के लिए सब कुछ किया, लेकिन उसके पास बेचने को अब कुछ नहीं रहा। आए 8 लाख रुपया मद्दो बेच आए हम अपनों के। हालांकि हॉस्पिटल की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया, लेकिन मानक पूरा न होने पर अस्पताल को पहले सीज कर दिया गया था। कानपुर से इंडिया न्यूज के लिए सूरज सिंह की रिपोर्ट। कोविड काल एक ऐसा वक्त जब हम डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दे रहे हैं और उसी बीच जब ऐसी खबरें आती हैं तो मन बड़ा बेचैन, बड़ा परेशान हो जाता है। उधर उत्तर प्रदेश के गोंडा में झोला छाप डॉक्टर खुद को मरीजों का खुदा मान बैठे हैं। जिले के ग्रामीण इलाकों में झोला छाप डॉक्टर्स का जाल बिछा हुआ है। इसमें मनकापुर, बक्सरा, अंबरपुर, मुसेगंज समेत कई ऐसे गांव हैं जहां पर इसी तरह के डॉक्टर्स बिना किसी रुकावट के, बिना किसी एहतियात के, यूं ही धड़ल्ले से, और वो भी बिना किसी डिग्री, बिना किसी सर्टिफिकेट के, कोरोना गाइडलाइंस को ताक पर रखकर लोगों का इलाज कर रहे हैं। हैरानी इस बात को लेकर होती है कि इस बारे में स्वास्थ्य विभाग महकमे में भी जानकारी है, लेकिन इन डॉक्टर्स पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाती। और सिर्फ उत्तर प्रदेश के गोंडा के कुछ गांव ही नहीं, बल्कि कई जगह से इसी तरह की खबर सामने आ रही है जो परेशान करती है। जनपद में झोला छाप डॉक्टर जो अवैध मेडिकल स्टोर कुकुर मुस्ते की तरफ फल फूल रहे हैं, जिससे आए दिन जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होता रहता है। विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से ये संभव हो रहा है। इसके एवज में विभागीय अधिकारी मोटी रकम वसूलते हैं।
जैसे मैंने कहा, उत्तर प्रदेश के सिर्फ गोंडा से ऐसी तस्वीर या ऐसी खबर नहीं है, हरदोई में भी इसी तरह की कुछ तस्वीरें हैं। हमारे संवाददाता आलोक सिंह पहुंचे, रियलिटी चेक किया, जहां पर झोला छाप डॉक्टर्स कोरोना के लक्षण वाले मरीजों का भी इलाज कर रहे हैं, वो भी बिना किसी एहतियात। आप समझिए कि अगर कोरोना के लक्षण वाले मरीज पहुंच रहे हैं, बिना एहतियात उनका इलाज किया जा रहा है, तो ऐसे में संक्रमण का खतरा कितना ज्यादा बढ़ सकता है। ब्लॉक में है, जहां आज देख रहे हैं कि किस तरीके से जो अनप्रैक्टिशनल डॉक्टर्स हैं, जिनको कि हिंदी में झोला छाप डॉक्टर कहते हैं, उनके यहाँ हैं। हम आपको दिखा दें कि किस तरीके से मेडिकल स्टोर चल रहा है। और आपको बता दें, बोतल टांगने वाला स्टैंड भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं इसको। और यहाँ की दवाएं देख सकते हैं। और यहाँ पे जो सज्जन मिले हैं, ये अपने आप को यहाँ का फार्मासिस्ट बता रहे हैं, हालांकि डॉक्टर नहीं आए, डॉक्टर सीतापुर से आते हैं। आप ये बताएं सर कि किस तरीके से मरीजों के यहाँ देखते हैं? जो यहाँ डॉक्टर बैठते हैं उनके पास क्या डिग्री है? भाई ये BMS है सर जी, BMS है। तो BMS है, आप लोग आयुर्वेद की दवा दें, आप लोग ये अंग्रेजी दवा क्यों देते हैं? आप रखते हैं सर, सब लोग जैसे हिसाब से चलता है देहात में, BMS वाले सभी रखते हैं। नहीं, सभी रखते हैं BMS वाले, आयुर्वेदिक एलोपैथी दोनों चलते हैं। तो इस यहाँ किस तरीके के पेशेंट आते हैं और क्या इलाज करते हैं आप लोग? सर्दी जुकाम वाले आते हैं, साधारण मरीज। यहाँ कोरोना वाले तो नहीं आते सर। नहीं, कोरोना तो इसकी जड़ ही है। कोरोना तो सर्दी जुकाम वाले हैं। बाकी जो सर्दी जुकाम वाले यहाँ आते हैं, वो जब नहीं ठीक होते हैं तो क्या करते हैं उनका? वो जिला स्तर पर जाते हैं। जिला अस्पताल में जब लंग्स पूरे डैमेज हो जाते हैं, तब आप लोग यहाँ भेजते हैं, यहाँ लूट करते हैं? नहीं, हम ये नहीं सर करते हैं। बाकी कुछ इंजेक्शन भी रखे हैं? इंजेक्शन नहीं ज़्यादा तो लगाते हैं। इंजेक्शन रखे हैं, इंजेक्शन दिखाइए। यहाँ पे जो इंजेक्शन रखे हुए हैं, ये जेंटामाइसिन वगैरह रखे होंगे, ये रखे इंजेक्शन। तो आप देख सकते हैं कि ये बता तो रहे हैं कि BMS, यहाँ पे कोई बोर्ड नहीं है, BMS बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सब एलोपैथिक का इलाज होता है। आप बिल्कुल साफ देख सकते हैं किस तरीके से इंजेक्शन रखे हैं। हम लोगों को बचपन में ये बताया जाता था कि जब झोला छाप डॉक्टर से कोई इंजेक्शन लगवाता है, तभी ग्रामीण ये समझते हैं कि हमारा इलाज हो गया। ये कहाँ का इंजेक्शन है? किस चीज का वायल है ये? किस बात का है? ये देखिए, एंटीबायोटिक फंगस बता रहे हैं। इनको ये भी नहीं मालूम है कि एंटीबायोटिक और फंगस सब कुछ है इसमें ब्लैक फंगस भी है। ब्लैक फंगस का इलाज करते हैं इससे? तो किस बात का इंजेक्शन ये आप लगाते हैं? किस टाइप के पेशेंट को आप देते हैं? ये डॉक्टर साहब ही बता सकते हैं। गांव के लोग यहाँ आते हैं और यहाँ पर अपना ट्रीटमेंट कराते हैं, जबकि IMA की गाइडलाइंस और WHO की गाइडलाइंस यही है कि जिस भी मरीज को अगर सर्दी जुकाम या बुखार का पैटर्न है, तो उसको सिम्टोमेटिक के रूप में L2 L3 हॉस्पिटल या जिला अस्पताल में भर्ती होना चाहिए। लेकिन लोगों को कुछ नहीं मालूम है। हालांकि ये लोग एक मामले में जरूर मदद कर सकते हैं कि चूंकि ग्रामीण इनके साथ ज़्यादा जुड़े होते हैं, तो ये लोग वैक्सीनेशन के लिए जरूर इन लोगों को एक राय दे सकते हैं कि वैक्सीनेशन जरूर कराएं। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ आलोक सिंह, हरदोई। लखीमपुर खीरी में भी झोला छाप डॉक्टर्स का बोलबाला है और ऐसे ही डॉक्टर्स यहां मरीजों का इलाज कर रहे हैं। यहां तो एक डॉक्टर आपके पास जब इलाज के लिए मरीज पहुंचा तो हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। ये मरीज के इलाज के साथ साथ ऑपरेशन भी करते हैं। अस्पताल के बोर्ड पर तो MBBS लिखा हुआ है, लेकिन अस्पताल कंपाउंडर के सहारे चल रहा है, जो कि हर मरीज की जान के साथ खिलवाड़ जैसा ही है। इसी क्लिनिक में इलाज भी हो रहा है, ऑपरेशन भी हो रहा है और जो ज़रूरी मानक होते हैं उनका ख्याल भी नहीं रखा जा रहा। और इसीलिए हम कह रहे हैं, सिर्फ एक जगह नहीं, सिर्फ 2 जगह नहीं, जगह जगह इसी तरह के झोला छाप डॉक्टर्स लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने में लगे हैं। ये खेल उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में भी धड़ल्ले से जारी है। गांव वाले जो इलाके हैं, वहां बिना डिग्री वाले डॉक्टर्स कोरोना तक का इलाज कर रहे हैं, वो भी बिना किसी जांच के, बिना किसी टेस्ट के। जब हमारे संवाददाता ने एक झोला छाप डॉक्टर से बात की तो उसने खुद इस बात को कबूला कि उसके पास डिग्री नहीं है, लेकिन वो पिछले 20 सालों से मरीजों का इलाज कर रहा है। हालांकि जिले के CMHO ने खुद इस बात को माना कि जिले में इस तरह के कई डॉक्टर्स हैं जो बिना किसी जानकारी के मरीजों का इलाज करते हैं, बावजूद इसके उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है।
इनके लिए देखिए क्या है, एक टीम गठित है और जिसमें ब्लॉक लेवल तक टीम जो है ये गठित है। हर ब्लॉक में एक अधिकारी जो हैं इनके राजस्व के, मतलब एसडीएम साहब या फिर तहसीलदार हैं वो हैं, और एक पुलिस का अधिकारी और हमारे यहाँ से जो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर या कोई डॉक्टर, ऐसी एक टीम बनी हुई है जो कि टीम जो है समय समय पर जाके इनके खिलाफ में कार्रवाई करती है। तो लेकिन अभी जानते हैं आप कि सारे लोग जितने भी हैं अभी सब ये कोरोना में व्यस्त थे, तो इस तरफ उतनी ज़्यादा एक्शन अभी कुछ दिनों में नहीं हुई है। लेकिन अब हम प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ में कार्रवाई के लिए। देखिए कोविड में ये दिक्कत तो हुई है कि गलत प्रैक्टिस करके जो है थोड़ा सा, जैसे स्टेरॉइड वगैरह का यूज़ पहले दिन से कर लेना, इस टाइप की शिकायतें आती रही हैं, जिससे पेशेंट जो है वो गुमराह होते हैं कि पहले दिन से उनको स्टेरॉइड दे दिया जाता है, जिसका ये साइड इफ़ेक्ट है जो अपन देख रहे हैं ब्लैक फंगस के रूप में। इस तरह की शिकायतें मिल रही हैं जो कि पेशेंट के लिए ठीक नहीं है बिल्कुल। तो इनके खिलाफ में निश्चित रूप से कार्रवाई। लगभग 20 साल हो। कोरोना के तो कोई पेशेंट नहीं आए मेरे पास में। कोरोना के पेशेंट हैं। ऐसे आप खासतौर जनरल सर्दी बुखार का मैं कुछ नहीं करता हूँ, रेफर कर देता हूँ सीधे इसको सरकारी अस्पताल में। कुछ भी नहीं देता हूँ उनको। अगर देख लेता हूँ ऐसा सिम्टम्स लगते हैं तो तुरंत उनको कोविड में मैं जनरल हाथ पैर दर्द बुखार। अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टर। अब उनके खैर अरेस्ट तो किसी, वो जो है उनका पाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कोविड काल में जब सभी स्वास्थ्यकर्मी अपनी जान पर खेलकर मरीजों को बचाने के लिए, उनके इलाज के लिए तत्पर हैं, 24/7 काम कर रहे हैं। और इस कोविड काल में हमने डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा बार बार हर तरह की तस्वीर देखने के बाद दिया है। ऐसे में बाबा रामदेव के बयान के बाद विवाद लगातार गहराता जा रहा है और इसीलिए हम कह रहे हैं आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथी की ये जंग फिलहाल थमती या रुकती तो नजर नहीं आ रही। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने माफी मांगने की बात कही, लेकिन माफी के बदले और सवाल खड़े कर दिए गए। अब बाबा रामदेव के बयानों के बाद डॉक्टर्स का जो एक खेमा है वो नाराज हो गया है और डॉक्टर्स अब मिलकर काला दिवस मनाने की बात कर रहे हैं। डॉक्टर्स कह रहे हैं बाबा रामदेव को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए, ये डॉक्टर्स की छवि को धूमिल करने जैसा है। लेकिन बाबा रामदेव कभी कोई हथकंडा अपनाते हैं, कभी कोई विवादित बयान देते हैं, कभी किसी के बयान का सहारा लेते हैं। इसी बीच रामदेव की तरफ से अक्षय कुमार का एक वीडियो शेयर किया गया है और ये कहा गया है कि देखिए अक्षय कुमार, खिलाड़ी कुमार भी मानते हैं कि आयुर्वेद में दम है, जबकि एलोपैथी डॉक्टर्स लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम सवाल ये पूछ रहे हैं कि क्या ये विवाद कहीं थमेगा? कोविड काल में जब सबको अपनी जान की फिक्र है, जब देश इस संकट की घड़ी से गुजर रहा है, ऐसे में क्या डॉक्टर्स पर सवाल खड़े करना सही है? और अगर विवाद बढ़ रहा है तो क्या उसे एक माफी के जरिए सुधारा नहीं जा सकता? क्योंकि ये विवाद बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। हालांकि डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया है हम काला दिवस मनाएंगे, काली पट्टी बांधकर, लेकिन मरीजों के इलाज में किसी तरह से ना तो कोई कमी होगी और ना ही कोताही बढ़ती जाएगी। ये जो मेरे इर्द गिर्द तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पूरा मामला आप समझ पा रहे होंगे। डॉक्टर्स की नाराजगी भी जायज है क्योंकि डॉक्टर्स ने ना अपना परिवार देखा है, ना अपनी जान की फिक्र की है। अब सैकड़ों डॉक्टर्स की जान भी जा चुकी है इसी कोविड काल में मरीजों का इलाज करते करते भी। ऐसे में जब हम कह रहे हैं कि डॉक्टर्स भगवान हैं और भगवान से कम नहीं है, देवदूत की तरह काम कर रहे हैं, ऐसे में बाबा रामदेव का बयान लगातार विवादों से घिरता हुआ। इसी बीच IMA बनाम रामदेव ये विवाद गहराता हुआ चला जा रहा है, लेकिन इसमें अक्षय कुमार की एंट्री से अब एक नया पेच आया है। अक्षय कुमार ने एक वीडियो ट्वीट कर योग और आयुर्वेद की जमकर तारीफ की है और एलोपैथी पर निशाना साधा है। बाबा रामदेव ने अक्षय कुमार के इस वीडियो को हथियार बनाकर रीट्वीट किया। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं अक्षय कुमार ने क्या कुछ कहा है। बेस्ट इलाज हमारे अपने देश में है, पर ढूंढने जाएंगे उसे फॉरेन देशों में, ढेर सारा पैसा खर्च कर देंगे। आपको पता है जिस आयुर्वेदिक आश्रम में मैं अभी कुछ दिन बिता के आया हूं, वहां मैं अकेला हिंदुस्तानी था, बाकी सब अंग्रेज थे। यार वो हमारे देश में आके ठीक हो सकते हैं और हम नहीं। पहले कि
गवर्नमेंट ने तो ये भी अनाउंस किया है कि अगर आप रजिस्टर्ड आयुर्वेद सेंटर में इलाज करवाते हो तो आपको बिल्कुल वैसे ही इंश्योरेंस बेनिफिट मिलेंगे जैसे कि कोई और हॉस्पिटल में मिलता है। और हमारे कई जनरेशन पुराने ये इलाज के तरीके ना सिर्फ मैं आपको बताऊं नेचुरल है बल्कि एकदम साइंटिफिक भी है। हर इलाज के पीछे पक्का लॉजिक है। अक्षय कुमार अपनी फिटनेस के लिए जाने जाते हैं, योग करते हैं, अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और इस बीच उनका ये वीडियो बाबा रामदेव ने इसे रीट्वीट करते हुए कहा कि देखिए आयुर्वेद में कितनी ताकत है। इसी बीच बड़ी खबर, बाबा रामदेव के विरोध में डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी है और आज काली पट्टी बांधकर डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन से मरीजों के इलाज पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, ये डॉक्टर्स की तरफ से साफ कर दिया गया क्योंकि कोविड काल है। डॉक्टर्स की बेहद जरूरत है उन मरीजों को जो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। इसी बीच एलोपैथी पर रामदेव के बयान से डॉक्टर्स एसोसिएशन नाराज है और डॉक्टर्स अलग अलग तरीके से विरोध कर भी रहे हैं। कह रहे हैं बाबा रामदेव के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए, बाबा रामदेव को अपने बयान को वापस लेते हुए माफी मांगनी चाहिए। लेकिन बाबा रामदेव जब उनसे माफी मांगने के लिए कहा गया तो एक अलग ही एंगल लेते हुए इस मामले को सामने रख दिया और उल्टा IMA से ही 25 सवाल पूछ लिए। इसी बीच अब आपको बाबा रामदेव के वो कुछ बयान हम सुनवा देते हैं जिस पर ये पूरा विवाद हुआ और अब विवाद बढ़ रहा है। तीसरा बोले मुझे डॉक्टर बनना है, टर 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 करते रहते, टर बनना है, टर डॉक्टर। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई है, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, फिर स्टेरॉइड इनके फेल हो गए, प्लाज्मा थेरापी के ऊपर भी कल बैन लग गया और इवरमाक्टिन भी फेल हो गया और जो है अभी एक बुखार के लिए क्या दे रहे हैं वो फेविफ्लू, वो भी फेल है। जितने भी दवाएं दे रहे हैं फिर लोग कह रहे हैं तमाशा हो क्या रहा है। दरअसल कोरोना नई बीमारी जिस पर रिसर्च अभी तक चल रही है, लेकिन बाबा रामदेव को ऐसा लगता है कि सब कुछ फेल है, साइंस फेल है, डॉक्टर्स की कोई स्टडी नहीं, कोई उनका एक्सपीरियंस नहीं, क्योंकि जिन जिन चीजों का इस्तेमाल हो रहा था वो सब तो अब कोरोना में इस्तेमाल हो नहीं रहे हैं। इसी बीच डॉक्टर्स लगातार नाराज और प्रदर्शन आज कर रहे हैं बाबा रामदेव के इन्हीं सभी बयानों के खिलाफ। डॉक्टर्स के प्रदर्शन का मरीजों पर हालांकि कोई असर नहीं होगा, ये डॉक्टर्स की तरफ से साफ कह दिया गया है और तमाम डॉक्टर्स इसमें काली पट्टी बांधकर काम कर रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि काली पट्टी बांधकर हम अपना विरोध जता रहे हैं, लेकिन जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारा फर्ज है, वो हम पूरा करते रहेंगे। इस बीच IMA को फोडा, फेमा और RDA संघ का समर्थन भी मिला है। कोरोना के मद्देनजर डॉक्टर्स ने काम नहीं छोड़ा है क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि डॉक्टर्स फिलहाल मरीजों का ख्याल रखें, उनका इलाज करें, उनका ट्रीटमेंट करें। डॉक्टर्स काम करते हुए ही प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं। कम से कम एक ये राहत है, लेकिन नाराजगी बनी हुई है। प्रदर्शन से मरीजों का इलाज प्रभावित नहीं होगा, ये इंश्योर कर रहे हैं डॉक्टर्स। और डॉक्टर्स एलोपैथी पर रामदेव के बयान से बेहद नाराज, और नाराज इसलिए भी कि दिन ब दिन बीतते जा रहे हैं, विवाद गहराता जा रहा है। कभी कुछ बयान दे दिया जाता है, कभी कोई वीडियो ट्वीट कर दिया जाता है, बजाय कि अपनी गलती मानने के, क्योंकि ये वही डॉक्टर्स हैं जो 24/7 अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों के इलाज में लगे हुए हैं, ये जानते हुए कि उन्हें खतरा हो सकता है, उनके परिवार को खतरा हो सकता है। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर विनय अग्रवाल हमारे साथ हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं IMA के। साथ ही वैद्य नारायण तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सचिव हैं आरोग्य भारती। और प्रियंका त्रिवेदी एक्सपर्ट हैं नेचुरोपैथी आयुर्वेदा की, हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। डॉक्टर विनय अग्रवाल, ये वो टाइम है जब कोविड को लेकर ना तो सही जानकारी है, अभी भी रिसर्च चल रही है, अभी भी उस पर नए नए स्ट्रेन सामने आ रहे हैं, काफी ज्यादा चैलेंजिंग है ये डॉक्टर्स के लिए, साइंटिस्ट के लिए। इस बीच बाबा रामदेव जैसा बयान दे रहे हैं, दिल में दुख होता है। किस तरह की कार्रवाई आप चाहते हैं, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसा ना हो? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से, इंडिया न्यूज के माध्यम से मैं दो बातें जरूर कहना चाहूंगा जी। एक तो हम लोगों का बिल्कुल भी मतभेद नहीं है आयुर्वेदिक पैथी से। हाँ।
हमारा आयुर्वेदिक डॉक्टर से कोई मतभेद नहीं है, हमारा आयुर्वेदिक दवाइयों से कोई मतभेद नहीं है। हमारा मतभेद उन अटरेंसेस से है जो कि एक आदमी आयुर्वेदिक डॉक्टर ना होके एक इंडस्ट्रियलिस्ट है और फिजिकल इंस्ट्रक्टर है, और वो रिपीटेडली इस मेडिकल इमरजेंसी में डॉक्टरों पर प्रहार से प्रहार करता जा रहा है। आपने 3-4 वीडियो दिखाए, उसको आपने कहा जी। ऐसे मौके पे जबकि देश एक इमरजेंसी से जूझ रहा है, 3 लाख से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, 25 मिलियन केसेस हमारे यहाँ हो चुके हैं कोरोना के, संसार में हमारा दूसरा स्थान है जितने नंबर ऑफ केसेस हुए हैं, उसके बावजूद एंड इस प्रकार के अटरेंसेस हर दिन करना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं ये कहना चाहूंगा कि उनका ये कहना कि ये चीज स्टूपिड है, दिवालिया है, बेकार है, और ये मैंने नहीं, ये डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपने पत्र में भी उनको लिखा है। और अगर देश का स्वास्थ्य मंत्री इन चीजों को रिकॉग्नाइज करके अगर लाला रामदेव को ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि स्टॉप इट नाउ, इससे हमारा कोरोना का जो मूवमेंट है उस पर बहुत गंदा असर पड़ रहा है, उसके बाद भी वो कंटिन्यू कर रहे हैं सब चीजों के। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आज एक बात पूछना चाहता हूँ, मैं उनके कहाँ गए वो फूल बरसा, कहाँ गए वो ताली थाली, कहाँ गए वो दिया जलाना, कहाँ गए उनके वो आंसू बनारस में जिसमें उन्होंने उस संवेदना से उन परिवारों को जिनके डॉक्टर्स की मौत हुई उनके प्रति अपनी संवेदना जाहिर की थी। आज उन्हीं का एक सिंपैथाइजर खुलेआम पब्लिक परव्यू में और एक जगह पर ये कह रहा है कि 2000 डॉक्टर्स मर गए वैक्सीन लेने के बाद, क्या कर लिया इन्होंने 35 में। मतलब आप सोचिए, एक तरफ प्रधानमंत्री ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहा है और एक तरफ एक आदमी जो कि अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए इस तरीके के गंदे शब्द इस्तेमाल कर रहा है। आप हमारी संवेदना को समझिए, आप हमारे दर्द को समझिए। इसके बावजूद भी आज हमने कहा कि हम काम नहीं रोकेंगे। बिल्कुल एप्रिशिएबल है सर, एप्रिशिएबल है कि डॉक्टर्स समझ रहे हैं कि सेंसिटिव है वक्त, संवेदनशील है और मरीजों का इलाज जरूरी है। एप्रिशिएबल है, तारीफ के काबिल है। वैद्य नारायण तिवारी जी, किसी को अधिकार कैसे मिल जाता है कि किसी की डिग्री पर सवाल खड़ी करें, किसी के अनुभव पर सवाल खड़े करें, किसी की काबिलियत पर सवाल खड़े करें। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन ये मेरी मर्जी है कि मैं अपनी बीमारी के इलाज के लिए एलोपैथी को चुनूं या आयुर्वेद को चुनूं। देखिए, मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपकी। देखिए, ये भारत या हमारे देश का बड़ा दुर्भाग्य है। साहब कह रहे थे ये अपने आप को ही केवल चिकित्सक मानते हैं। ये डॉक्टर शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें वैद्य का समावेश नहीं करते। केवल आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के डॉक्टर नहीं बने हमें। फर्स्ट फेज में जितनी भी ट्रेसिंग, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की बात होती थी, सब आयुष के डॉक्टर जाते थे। और आयुष के डॉक्टरों के ऊपर लाठी डंडा चला है और कई लोग आईसीयू में भी एडमिट हुए हैं, आप लोग इससे विदित होंगे। तो ये इन लोगों का अहंकार बोल रहा है आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के चिकित्सकों को कि ये अपने आप को ही केवल चिकित्सक मानते हैं। सर ऐसा है नहीं। देखिए, सर अभी तो विनय जी ने बोला, अभी तो डॉक्टर विनय ने बोला कि मैं किसी ये डिग्री पर सवाल नहीं खड़े करता, मैं आयुर्वेद को लेकर सवाल खड़े नहीं करता, लेकिन बाबा रामदेव ने जो कहा वो गलत है। वो कह रहे हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है आयुर्वेद से, वो बोल रहे हैं। मेरी 1 मिनट बात मेरी कंप्लीट कर दीजिए जी। बाबा जी का जो उबार या गुबार निकला है वो एक दिन का नहीं है। जब भी भारतीय चिकित्सा पद्धति की बात होती है, आईएमए विरोध में खड़ा हो जाता है। जब संसद ने हमें सर्जरी का अधिकार दिया तो ये विरोध में खड़े हो गए। बाबा जी, मानता हूं कि एक चिकित्सा, मैंने एडुकेटेड या क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है, लेकिन भारतीय परंपरा में परंपरागत वैद्य होते थे जो गुरुकुल शिष्य परंपरा से चले आते थे, जो आदिवासी हैं या जिनको औषधियों को, जड़ी बूटी को ज्ञान है। तो एक परंपरागत चिकित्सा हमारे यहाँ एक अस्थायी चिकित्सा है। लेकिन एक व्यक्ति को एकदम सरेआम नकार देना, ये कई दिनों का गुबार है। सर आप कैसी बात कर रहे हैं वैद्य नारायण तिवारी जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? कोरोना काल में भगवान का दर्जा देना बहुत बड़ी बात होती है सर। 24/7 पीपीई किट पहनकर आईसीयू वार्ड में रहना, कोरोना वार्ड में रहना, काम करना, सर इज्जत करनी चाहिए, सम्मान देना चाहिए। आप कैसी बात कर रहे हैं कि अहंकार है, आयुर्वेद पर सवाल खड़े कर दिए? आप कैसी बात कर रहे हैं सर? और हर बीमारी के लिए, हर बीमारी पर आयुर्वेद लागू नहीं होता सर। सर कई ऐसी गंभीर बीमारी होती हैं, कई ऐसी गंभीर बीमारी होती हैं सर कि जब
बहुत तत्काल प्रभाव से एलोपैथी दवाइयों का इस्तेमाल करना होता है, इन सब ट्रीटमेंट का सहारा लेना होता है। आयुर्वेद को मैं गलत नहीं कह रही, ना मैं एलोपैथी को गलत कह रही हूँ, लेकिन ये बीमारी पर डिपेंड करता है कि आप आयुर्वेद का सहारा लें, धीरे धीरे इलाज हो, या एलोपैथी का सहारा लें जिसमें तुरंत रिकवरी हो। मैम, इसको कौन आयुर्वेद का चिकित्सक मना करता है? हमारी टीचिंग और ट्रेनिंग भी 6 महीने मॉडर्न हॉस्पिटल में होती है और 6 महीने आयुर्वेदिक कॉलेज में होती है। हमारे तमाम मित्र पीजीआई और केजीएमयू के हैं जो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के चिकित्सक है, और हम लोग मिलके समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। आपने भी देखी होंगी सर वो तस्वीरें, इन दिनों बड़ा ट्रोल किया जा रहा है। आचार्य बालकृष्ण को भी, बाबा रामदेव को भी, सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें बहुत हैं जब खुद वो हॉस्पिटल के बेड पर हैं, जब खुद एलोपैथी का सहारा लिया गया है, इलाज करवाया गया है। फिर क्यों ना उन तस्वीरों को लेकर ट्रोल किया जाए कि आप देश के सामने, समाज के सामने कुछ और कहेंगे, लेकिन खुद इस इलाज का सहारा लिया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए मैम। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। हाँ। और हमारे जितने भी पूर्वज हैं या जो हमारे ऋषि हैं, वो सब हर समय कहते हैं कि एक चिकित्सक को अपनी ही विधा के साथ साथ दूसरी विधा का भी ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि एक चिकित्सा प्रणाली अपने आप में समग्र कभी भी नहीं है। बिल्कुल। तो आप भी ये मानिए कि आयुर्वेद की अपनी जगह है, एलोपैथी की अपनी जगह है। आप ऐसे अहंकार या ऐसे इस तरह के शब्द मत इस्तेमाल कीजिए। बाबा रामदेव का बयान गलत है और सरासर गलत है। ऐसे तो हम भी कह सकते हैं, पतंजलि के प्रोडक्ट्स का जब सैंपल्स जांच हुआ था, कितनी चीजों में कमी निकली थी सर। उन सब चीजों पर मैं नहीं जाना चाहती। कई बार अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए। की बात हम लोग करें। हाँ सर, मैं कह रही हूँ बीमारी पर डिपेंड करता है। हाँ, प्रियंका जी भी हमारे साथ हैं। प्रियंका जी से भी मैं जानूंगी, एलोपैथी और आयुर्वेद के बीच में जो जंग छिड़ी हुई है, पिस तो आम आदमी रहा है, इलाज प्रभावित होता है और वो मनोदशा बिगड़ती है, वो मनोबल बिगड़ता है जो डॉक्टर्स 24/7 अपनी जान हथेली पर रखकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। प्रियंका जी का रिएक्शन मैं लूंगी, उससे पहले हेडलाइंस। कोविड काल में डॉक्टर्स अपनी जान पर खेलकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं और दिन रात इलाज कर रहे हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हफ्ते हफ्ते तक अपने घर नहीं लौटते। वो तस्वीरें हमने देखी हैं और उन तस्वीरों को देखकर एक अलग सम्मान, एक अलग भाव डॉक्टर्स के प्रति हमने देखा है इस कोविड काल में, जो इससे पहले शायद ही कभी दिखा हो या महसूस किया हो। लेकिन बाबा रामदेव का बयान क्या मनोबल तोड़ने का काम कर रहा है डॉक्टर्स का? आज काला दिवस डॉक्टर्स मना रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि मरीजों का इलाज प्रभावित नहीं होगा। काली पट्टी बांधेंगे लेकिन इलाज बदस्तूर जारी रहेगा। बाबा रामदेव से माफी मांगने के लिए कहा गया। बाबा रामदेव से कहा गया कि अपना बयान वापस लीजिए, तो ऊल जलूल बयान देकर बाबा रामदेव कह रहे हैं कि उन्हें गिरफ्तार करने की किसी में हिम्मत नहीं है। उल्टा आईएमए से सवाल वो कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल बना हुआ है, उनसे हम सवाल करेंगे। प्रियंका त्रिवेदी जी से मैं सवाल करूं और इसी बीच डॉक्टर नरेश चावला, संयुक्त सचिव आईएमए से भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी स्वागत है। प्रियंका जी, आपको याद होगा कोरोना की पहली लहर जब आई थी, लोगों से सावधानी बरतने के लिए कहा गया था, लेकिन साथ ही साथ काढ़ा और जो घरेलू किचन में जो चीजें इस्तेमाल होती हैं उनका सहारा लेकर खुद का इम्यून सिस्टम मजबूत करने की बात कही जा रही थी। अगर केंद्र की तरफ से अगर एलोपैथी के साथ आयुर्वेद को आजमाने और इस्तेमाल में लाने की सलाह दी जा सकती है, तो आयुर्वेद एलोपैथी को कैसे नकार सकता है? देखिए, एलोपैथी के साथ साथ में आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपकी। अच्छा, मैं ये कहना चाहूंगी कि हाँ, जो फर्स्ट चक्कर आया था कोविड का पहला डोज, तो उसमें यही हुआ था कि लोगों ने काढ़े को बहुत ज्यादा महत्व दी थी, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें आयुर्वेद में हैं जो आपको काफी हद तक फायदा पहुंचाती हैं। क्योंकि ये जो कोविड शुरू हुआ था, ये मोस्टली सर्दी जुकाम इन चीजों से शुरू हुआ था। तो आयुर्वेद में कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो आपके कफ पित्त पे काम करती हैं। उन्हीं जड़ी बूटियों को अगर आप मिक्स करके जैसे बॉइल करके पित्त के रूप में लेते हैं, तो वो डायरेक्ट हमारे ब्लड में डायरेक्ट मिल जाती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एलोपैथी के साथ में आयुर्वेद अपना इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद का कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड नहीं है। और मैं एलोपैथी की कोई बुराई नहीं क्यों, बस मेडिसिन खा करके देखिए आप, उस बार तो ये लिखी होंगी कि ये साइड इफेक्ट और इनका ये साइड इफेक्ट भी हो सकता है। वो फायदा भी करती है और कहीं हद तक साइड इफेक्ट। किसी पद्धति की अवहेलना नहीं कर रही हूँ कि ये पद्धति आपके ये बात सही है। हर पद्धति
अपनी जगह पे। हाँ, मेरा भी मानना ऐसा है कि बॉडी पर डिपेंड भी करता है, ये आपकी बीमारी पर भी डिपेंड करता है। कभी आयुर्वेद सूट करता है, कभी एलोपैथी का सहारा लेना होता है, लेकिन कोई भी किसी पर भी सवाल खड़ा करे ये तो कहीं से कहीं तक जायज नहीं है, क्योंकि सब अपनी मेहनत कर रहे हैं। डॉक्टर नरेश चावला, ये तो अप्रिशिएबल है कि आज डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन दिल में ठेस तो पहुंचती है। बाबा रामदेव के पास कौन सी डिग्री है जो वो एलोपैथी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जो वो डॉक्टर्स को हत्यारे बता रहे हैं? मैडम पिछले 8 दिन के जो वारदात हो रहे हैं बाबा रामदेव या तो मैं सेठ रामदेव कहूंगा, उनकी तरफ से रोज, कल भी रात को मैं आज तक में देख रहा था, एक जुबान से बोलेंगे कि मैं माफी मांगना चाहता हूँ, दूसरी जुबान से अपना अहंकार। सब जानते हैं कि बाबा रामदेव एक योगा, इनकी बहुत सम्मान हुआ, विच वॉज ए कमर्शियल हाउस। उसकी आड़ तले उन्होंने आयुर्वेदिक दवाइयों की मार्केटिंग शुरू कर दी। दुनिया जानती है कि कोरोनिल प्रोडक्ट का सिर्फ 100 लोगों का ट्रायल दिया गया था, जो कि डबल ब्लाइंड रेंडमाइज्ड मल्टी सेंटर नहीं हुआ। हमारी एलोपैथी में कोई वैक्सीन हो कुछ भी हो, डॉक्टर नरेश, आपकी आवाज में डिस्टरबेंस है, आपकी आवाज ठीक से पहुंच नहीं पा रही है। मैं डॉक्टर विनय से सवाल कर लेती हूं। डॉक्टर विनय, बाबा रामदेव के बयान को सिरे से नकारना चाहिए, उन्हें माफी भी मांगनी चाहिए, लेकिन साथ ही आयुर्वेद की एक अलग जगह होनी चाहिए, एलोपैथी की अलग जगह होनी चाहिए, और ये खुद मरीज तय करे ना कि उसे कौन सा इलाज कराना है, उसे किससे इलाज कराना है। ये कोई भी किसी को सर्टिफिकेट ना दे। देखिए, आपकी इस बात से बिल्कुल मतभेद नहीं है, नंबर 1। और मैं क्या कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने पीएमओ के डायरेक्शन में और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ उन्होंने नेशनल टास्क फोर्स बनाया। नेशनल टास्क फोर्स ने पूरा का पूरा कोरोना का इलाज अपने हाथ में ले लिया। नेशनल टास्क फोर्स में रिप्रेजेंटेटिव थे आईसीएमआर के, वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट के, एम्स के और बाकी प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट्स के। उन्होंने एक इलाज दिया और उसमें मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के रिप्रेजेंटेटिव भी थे। जो इलाज दिया उस इलाज पे हम लोग चल रहे हैं, जो समय के हिसाब से, क्योंकि ग्लोबली किसी को इलाज पता नहीं था, समय समय पर बदलता रहा। और सरकार ने, मैं कहूंगा सरकार की तारीफ करूंगा, उन्होंने जिस तरीके से इसको लीड दी। मैं आज तिवारी जी के सेंटेंस पे मुझे बड़ी शर्म आ रही है। मैं पूछना चाहता हूं उनसे, क्या तिवारी जी, क्या लाला रामदेव एक क्वालिफाइड आयुर्वेद हैं? क्या वो आयुर्वेदिक पद्धति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्या आप उनकी दवाई कोरोना को अप्रूव कर रहे हैं? क्या आप मुझे 50 ऐसे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को बता सकते हैं जिन्होंने अनफॉर्चुनेटली अपने प्राणों की आहुति दी इस कोरोना लड़ाई में? मैं आपको 1500 की लिस्ट दे सकता हूँ। उन 1500 डॉक्टरों ने, आज भी 2 लोगों की डेथ हुई है और उसकी कोई भरपाई नहीं है। लोगों की लिस्ट, तिवारी जी, नारायण तिवारी जी, मुझे लगता है आपको जवाब देना चाहिए। नारायण तिवारी जी, मुझे लगता है, और ये बताइएगा, नहीं मुझे ये बताइए, नारायण तिवारी जी एक बात मुझे भी बताइएगा। जी, एक सेकंड कंप्लीट कर लूं, एक सेकंड। आज भी 2 डॉक्टरों की, डॉक्टर वीना खुराना, डॉक्टर लंगर की डेथ की खबर आई है। आप सोचिए, इनके प्रति संवेदना दिखानी चाहिए या इनका मजाक बनाना चाहिए? और आप हम लोगों की किसी को अधिकार नहीं है सर, किसी को अधिकार नहीं है और ना होना चाहिए। किसी की मौत पर कोई मजाक नहीं बना सकता। सम्मान बहुत बढ़ जाता है, कद बहुत बढ़ जाता है जब अपनी जान हथेली पर रखकर कोई भी डॉक्टर किसी भी मरीज का इलाज करता है। बहुत आसान होता है हाथ खड़े कर लेना कि नहीं हम नहीं कर सकते, हमारी जान को खतरा है, लेकिन डॉक्टर्स ने इस वक्त पर किया है, इस मुश्किल वक्त में किया है। नारायण तिवारी जी, मुझे समझाइएगा, बाबा रामदेव कह रहे हैं कि सारा इलाज तो फेल हो गया, कोरोना में जो अभी तक आजमाया गया सब कुछ फेल होता जा रहा है, एलोपैथी तो कुछ नहीं जानती। क्या बाबा रामदेव ने कोरोना पर पीएचडी कर ली है? क्या वो जान रहे हैं कि कोरोना कब रूप बदलेगा, कब कौन सा खतरा आएगा? बाबा रामदेव ये भी जानते होंगे 3rd वेव आने वाली है क्या, 4th वेव आएगी क्या? देखिए, जैसा कि मैं अभी पहले भी बता रहा था, अब भी बता रहा हूँ, हमारी चिकित्सा पद्धति जो आयुर्वेद की है, एक सम्यक ज्ञान लेकर के चलती है और सबको लेकर चलती है। चरक ने कहा है, या भी क्रिया भी जायते शरीरे धातु समा स चिकित्सा विकारणम तद्वम विसजामतम। चाहे वो क्रिया हो या अक्रिया हो, जिस विधि से भी रोगी का भला होता है, एक कुशल चिकित्सक को वो कार्य करना चाहिए। डॉक्टर विजय अग्रवाल जी ने कहा कि एलोपैथ के डॉक्टर मरे हैं आजाद, आयुर्वेद के चिकित्सक नहीं मरे हैं सर।
आप बोल रहे सवाल एलोपैथी ने खड़ा नहीं किया ना सर आप पर, एलोपैथी ने आयुर्वेद पर सवाल खड़ा नहीं किया, इसीलिए आप उनसे पलटकर ये सवाल नहीं कर सकते। आप पलटकर उनसे सर आप पलटकर उनसे सवाल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि एलोपैथी ने आयुर्वेद पर सवाल नहीं उठाया, बाबा रामदेव ने एलोपैथी पर सवाल उठाया है। देखिए बाबा का मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, ये थोड़ा सा भावावेश में ज्यादा बोल गए, उनको इससे माफी मांगनी चाहिए। हर डॉक्टर का अपना एक अमूल्य स्थान है, इसे मैं बिल्कुल नहीं नकार रहा हूँ। अभी भी मेरे जीवन पे तो क्यों बाबा रामदेव कह रहे हैं कि मुझे कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता? और एक बात बताइएगा, कोरोनल किट सुनिए तो, कोरोनल किट जब लॉन्च की गई क्या वो सवालों के घेरे में नहीं आए? जब पतंजलि के करीब 100 लोग संक्रमित हो गए, क्या उन पर सवाल नहीं उठे? बिल्कुल उठे और उठने भी चाहिए। हाँ, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर कोरोनिल पे कोई संशय है तो मैं तो कहूंगा कि भारत का कोई आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का चिकित्सक कोरोनिल को हटा दीजिए, उसके जो अलग अलग नारायण जी मैं आपको कहना चाहती हूँ। तिवारी जी प्रियंका जी बोलेंगे, बोल सकते हैं डॉक्टर विनय, प्रियंका जी को बोलने देते हैं। कोविड का ऐसा स्टेज था कि वहाँ पे ना दवाइयाँ थी ना इंजेक्शन था, कोई भी, जब हमें किसी भी तरीके का कोई मार्ग नहीं दिखा, तो अगर किसी ने एक नई लहर लाई कोरोनिल के नाम से, तो हमें लगता है उसको पहले तो आप लोगों को जांच करनी चाहिए कि ये सही है या नहीं है। आप थोड़ा सा समर्थन करना चाहिए। अगर कहीं से कोई राह नहीं दिख रही, उससे किरण थोड़ी सी दिख रही है, तो आप सबको मिल करके इसमें समर्थन देना चाहिए कि क्या सही है या नहीं। प्रियंका जी सवाल किसने उठाए? सपोर्ट मिला ना, लोगों ने ली है, लोगों ने कोरोनिल किट ली है, उसका इस्तेमाल किया है, उसकी तारीफ भी की है। आप कैसे कह रही हैं कि सवाल उठाया है? सवाल तब उठाया था जब बाबा रामदेव ने कहा कि ये कोरोना की दवा है। वो दवा नहीं थी, वो इम्यूनिटी बूस्ट करने की एक किट थी, वो दवा थी। सवाल तब उठा था, मिसगाइड किया गया, तब सवाल उठा कहना चाहती थी बूस्टर है ना। हाँ देखिए मैं एक बात कहना चाहूँ, कोविड को दूर कर दें। मैं एक बात, तो सब लोग आपके तरीके नया लाड़ है जिससे कि आप ना कहीं तो बचते एटलीस्ट संकट में। लेकिन प्रियंका जी एलोपैथी तो सम्मान दे रहा है आयुर्वेद को, वो मान रहा है कि हाँ अगर कोरोनिल किट आई है बेहतर है, इम्यूनिटी मजबूत हो रही है। मुझे खुद मेरे एक फ्रेंड डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा कि एलोपैथी तो अलग चीज है लेकिन आप अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग कीजिए। कोरोनिल किट उन्होंने खरीद कर इस्तेमाल करने की सलाह मुझे दी। एलोपैथी डॉक्टर सवाल नहीं उठा रहे हैं, सवाल बाबा रामदेव ने उठाया है जो हर्ट कर रहा है, आम लोगों को भी हर्ट कर रहा है, क्योंकि ये वही डॉक्टर्स हैं जो 24 घंटे 7 दिन हॉस्पिटल में भी रहे हैं, अपने घर तक नहीं गए, इस डर से कि कहीं हमारी वजह से फैमिली संक्रमित ना हो जाए। जरा सोचिए इस बात को। मैम, डॉक्टर विनय आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहूंगी, मैं किसी का सपोर्ट कर रही हूँ यहाँ पे, बस मैं अपने आयुर्वेद और योगा की जो पद्धति है उन्हें ये नहीं चाहती हूँ कि उनका कोई नुकसान हो यहाँ पे, और हर पद्धति का बराबर से। आप चाहती हैं बाबा रामदेव माफी मांगे? आप चाहती हैं विवाद खत्म हो? जी मैं भी यही चाहती हूँ कि अगर उन्होंने ऐसा विवादित बोला है तो उन्हें माफी मांगी। अच्छी बात है, अच्छी बात है अगर आप ये स्वीकार कर रही हैं। नारायण तिवारी जी, आपको भी स्वीकार करना चाहिए कि गलती हुई है और इस मुश्किल वक्त में डॉक्टर्स पर सवाल खड़े कर ये लोगों की भावनाओं के साथ भी खेला है, डॉक्टर्स को भी ठेस पहुंचाई है। बाबा रामदेव को माफी मांगनी चाहिए, ये विवाद खत्म होना चाहिए, संकट की घड़ी है, सबको मिलकर साथ रहना चाहिए। बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि इस बात को विवाद में और न बढ़ा के इसको यही खत्म कर देना चाहिए लोकहित में। कोई बड़ा भाई छोटा भाई नहीं है, एक समय को मिल करके हम लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। आपका प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए देखिए, मैं डॉक्टर विनय अग्रवाल जी से एक निवेदन करूंगा कि तीसरी लहर आने वाली है सर। आपकी आवाज गायब हो गई है। नारायण तिवारी जी, नारायण तिवारी जी देखिए म्यूट तो नहीं है? हाँ अब आ रही है, बोलिए। मैं तो एक सर आपके इस प्लेटफॉर्म सम्मानित चैनल के द्वारा एक आग्रह करना चाहूंगा डॉक्टर आदरणीय अग्रवाल जी से और सारे एलोपैथिक बंधुओं को। देखिए थर्ड लहर की रोकथाम के लिए हमारे पास उपाय नहीं आ रहा और हम इस विवाद में फंसे हुए। हमारे जो इंडियन पेडियाट्रिशियन है महर्षि कश्यप, बहुत गंभीर बात कर रहा हूँ सर,
उन्होंने बच्चों को बीमारी से बचाने के लिए एक षोडप्राशन संस्कार बताया है जो पुष्य नक्षत्र के दिन कराया जाता है। मैंने पीजीआई लखनऊ में इम्यूनोमोडुलेटरी विभाग में षोडप्राशन दे करके उसका पूरा इम्यूनोमोडुलेटरी इफेक्ट हमने IL-6 से लेके TGF और इंटरल्यूकिन 17 सब देखा है और इसमें बड़ा इफेक्टिव रोल है सर। मैं तो निवेदन करता हूँ कि क्यों ना हम लोग मिलकर इस पे रिसर्च बिल्कुल बिल्कुल नारायण तिवारी जी। चलिए अच्छा है आपने माना तो सही, आपने माना तो सही कि देश में अभी फिलहाल कोरोना का संकट है। अच्छा है आपने माना तो सही कि तीसरी लहर बिल्कुल दरवाजे पर खड़ी है, उसमें मिलकर काम करना चाहिए। मैं योग नहीं करती थी सर, आज करती हूँ। मैंने कभी काढ़ा नहीं पिया था, आज पी रही हूँ। लेकिन मैं ऐसा नहीं कि एलोपैथी को नहीं मानती। हाँ, अगर जरूरत पड़ेगी तो एलोपैथी का इस्तेमाल भी होगा, आयुर्वेद का भी इस्तेमाल हो रहा है, योग भी कर रही हूँ। मैं सभी का सम्मान करती हूँ, आपको भी करना चाहिए। डॉक्टर विनय आपका रिएक्शन मैं लूंगी। डॉक्टर विनय आपका, हाँ, डॉक्टर नरेश जुड़ गए हैं, उनसे पहले भी बात नहीं हो पाई थी। डॉक्टर नरेश चावला, अगर बाबा रामदेव माफी मांगे तो फिर चीजें बेहतर होंगी, विवाद खत्म होगा, ऐसा माने? मेरा 1 मिनट मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। हमने 8 दिनों हुई है, जो लोग 40 साल आज तक किसी कोविड की चाहे हो चाहे ड्यूटी हो चाहे लगे हुए हैं, एक आदमी उठ उसको मैं अच्छा काम करता हूँ, बाकी सब यस्टरडे तक भी बेवकूफ कहा है, खुलेआम जिस वीडियो को आप दिखा रही थी जिसमें उन्होंने टर्टर बोला था, उसी वीडियो नाम टीचर्स के खिलाफ भी बोले हैं, पायलट्स के खिलाफ भी बोले हैं। और मैं ये जो लड़ाई है सर्वोपरि लगता है डॉक्टर नरेश कि बाबा रामदेव इस वक्त हो गए हैं, अगर वो सब पर सवाल खड़े कर रहे हैं। डॉक्टर विनय लास्ट में 10 सेकंड में बोल दीजिए क्या बोलना चाह रहे थे। मैं बस ये कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि 2014 में आदरणीय मोदी जी ने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इसीलिए बनाया, तिवारी जी की आप लोगों को भी प्रमोट कर सके, आयुर्वेदा को भी प्रमोट कर सके। इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का पार्ट है। आप आइए मिलजुल के मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को अपनी सारी उपलब्धियां बताएं, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष उसको प्रोटोकॉल में ले और कोरोना का इलाज इकट्ठा मिलकर करें। इसमें कहां परेशानी है? लेकिन आप उन मृतक लोगों के प्रति अपनी संवेदना जाहिर कीजिए। उनको वो आदर मिलना चाहिए जो आदर के वो काबिल हैं। बिल्कुल, आज उनको लड़ने सम्मान मिलना चाहिए, आप आगे प्रमोट कीजिए। सहमत है सर, आपकी बात से सहमत है। और उस चीज की भरपाई कुछ नहीं हो सकती, उस मेहनत की कोई भरपाई नहीं हो सकती, उस डेडिकेशन की कोई भरपाई नहीं हो सकती। और जिनको हमने खो दिया है, जिन डॉक्टर्स को, उसकी भरपाई तो जिंदगी भर नहीं हो सकती। बहुत सम्मान है आप लोगों का सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर विनय, डॉक्टर नरेश, नारायण तिवारी जी और प्रियंका त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाबा रामदेव के उल जुलूल बयान के बाद विवाद तो बढ़ गया है। डॉक्टर्स काला दिवस के जरिए विरोध प्रदर्शन कर भी रहे हैं, लेकिन हाँ, सम्मान आज इसलिए और ज्यादा बढ़ गया है कि विरोध प्रदर्शन के साथ काली पट्टी बांधकर इलाज मरीजों का छोड़ा नहीं है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है।